इंजन का जो ज्यादातर बाइक में काम होता है वो काम होता है बाइक का क्रैंक का। आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजोली। बाइक के रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे काफी कमेंट आया था कि भैया हम 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 6 महीना पहले बाइक का इंजन का काम करवाए, लेकिन बाइक का इंजन का साउंड जो है नया जैसा नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा इसी चीज पे मुझे कमेंट आता है। सबसे ज्यादा मुझे इंस्टा पे कमेंट, फेसबुक पेज पे भी आया था कि भैया इंजन का काम करने के बाद इंजन का साउंड मुझे नया नहीं मिल रहा है। तो आपको देखिए इंजन में भी आपके साथ स्कैम हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैकेनिक गलत है, लेथ वाले भाई गलत है, किसी को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट जो जेन्युइन है मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। कहते बाइक हुआ टेस्ट बुक देने लगता है तो हम लोग मैकेनिक के पास जाते हैं। फर्स्ट टाइम इंजन का जो काम करवाते उस टाइम ज्यादातर बाइक का इंजन का काम तो हाफ इंजन का काम होता है। हम लोग क्या करते हैं बाइक में यूज देख रहे हैं ब्लॉक के अंदर हम लोग ब्लॉक बोर करवा देते हैं 25 का 50 का पिस्टन डाल करके। हाफ इंजन में भी आप लोग क्या करते हैं, नहीं क्लच प्लेट रिप्लेस करते हैं, नहीं जीपीटी पिनियन रिप्लेस करते हैं, नहीं टाइमिंग चेन रिप्लेस करते हैं। बहुत ऐसे क्लाइंट है जो बोलता है सिर्फ टाइमिंग चेन रिप्लेस कर दे, पिकअप अभी प्रॉपर मिल रहा है, इंजन का साउंड अभी सही है, सिर्फ धुआं दे रहा है। तो उस टाइम मैकेनिक भी क्या बोलेगा, ब्लॉक बोर कर लीजिए हेड और हेड का काम करवा लीजिए, साउंड व्हाइट स्मोक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जीपीटी पिनियन से भी साउंड का रिमूव हो, जीपीटी पिनियन नहीं चेंज किया ना, क्लच प्लेट चेंज किया ना, टाइमिंग चेंज किया, तो थोड़ा इंजन का जो साउंड है टाइमिंग चेंज आते ही रहेगा। और जीपीटी पिनियन नहीं चेंज करते इंजन से हीं आने का ही करके जो एक अलग सा साउंड है वो आपको काफी ज्यादा अधिक मात्रा में साउंड सुनाई दे लगेगा, आपका कान बंद कर ले, इतना ज्यादा साउंड सुनाई देगा। जब भी आप हाफ इंजन का काम कर रहे, फुल इंजन का काम कर रहे हैं, जितना पार्ट आपको बतला उतना पार्ट आप जरूर रिप्लेस कीजिए। बट आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। मैं ये नहीं बतला रहा हूँ कि ब्लॉक बोर करवाते तभी काम कीजिए, हाफ इंजन काम करें या फिर फुल इंजन काम करिए, ये पार्ट सब आपको रिप्लेस करना बहुत ही जरूरी है। अब आप लोग को मन में ये डाउट आता होगा कि भाई कितना पार्ट चेंज करना पड़ेगा। ज्यादा पार्ट मैं बिल्कुल भी चेंज करने के लिए नहीं बतलाऊंगा। हाफ इंजन में कौन पार्ट चेंज करना पड़ेगा, फुल इंजन में कौन पार्ट चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें फुल इंजन का जो ज्यादातर बाइक में काम होता है वो काम होता है बाइक का क्रैंक का। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। जब हम बाइक को धुआं दे रहा, बाइक जब हमारा धुआं देते रहते हैं उस टाइम धुएं पे चलाते रहते हैं, कई बार ऐसा होता है इंजन ऑयल कम जाता है, तो फिर जब प्रॉपर इंजन के अंदर इंजन ऑयल का छिड़काव नहीं होता, जिसके लेकर क्रैंक जो देख रहे हैं, क्रैंक ये कनेक्टिंग रॉड है, इसके अंदर इस हॉल होकर के इंजन ऑयल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंजन ऑयल सटने की वजह से बाइक तो कुछ देर ड्राइव कर देते, फिर मैकेनिक के पास जाते, इंजन ऑयल चेक करवाते, बोलते हैं इंजन ऑयल है, फिर कोई इंजन ऑयल डाल दीजिए। कई बार तो ऐसा था पुराना इंजन ऑयल डलवा देता है, जो बाइक से रिप्लेस किया हुआ इंजन ऑयल वो इंजन ऑयल डलवा। बट ऐसा नहीं करना है। जब भी अगर आपका बाइक व्हाइट स्मूथ कर रहा है उस टाइम भी आपको इंजन के अंदर नया इंजन ऑयल देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका बाइक का पार्ट जो है कम घिसेगा। तो फुल इंजन का ज्यादातर बाइक में जो काम करवाना पड़ता है वो क्रैंक जो है, क्रैंक इसको इसके अंदर से टक 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 का साउंड आते रहता है। कनेक्टिंग रॉड के अंदर जो रिलीज बैरिंग लगाया है, इसके अंदर केज बैरिंग लगा, बैरिंग घिसने की वजह से इसके अंदर से साउंड आने लगता है। इसके वजह से फुल इंजन का काम, क्रैंक को रिपेयरिंग करवाने के लिए ही ज्यादातर बाइक में जो है फुल इंजन का काम होता है। कई बार ऐसा होता है कि बाइक में कोई गियर पिनियन खराब हो जाता है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इसके वजह से फुल इंजन का काम करवाना पड़ता है। बट ज्यादातर बाइक में देखते हैं कि क्रैंक के साउंड आने की वजह से ही फुल इंजन का काम होता है। बाइक में फुल इंजन का काम होगा या हाफ इंजन का काम होगा। तो सबसे पहले जब हम बाइक को ब्लॉक ओपन करेंगे उस टाइम मैकेनिक भाई लोग इस क्रैंक को इस तरह से साइड प्ले सेंटर प्ले यही चेक करके पता लगा लेता है क्रैंक का काम हो गया नहीं। वो मैकेनिक परफेक्ट पता लेगा, वो मैकेनिक भाई लोग है जो परफेक्ट पता कर लेगा बाइक में हाफ इंजन काम होगा फुल इंजन काम होगा। ज्यादातर बाइक हम फर्स्ट टाइम इंजन ओपन करते हैं, ज्यादातर बाइक में हाफ इंजन का ही काम होता है, क्योंकि 40,000 50,000 किलोमीटर 60,000 किलोमीटर में फर्स्ट टाइम हाफ इंजन का काम हो जाता है। वैसे आप लोग कितना किलोमीटर पे बाइक का फर्स्ट टाइम हाफ इंजन काम करवाए, एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे ही आप हाफ इंजन को ओपन कीजिएगा तो इस तरह से क्रैंक को चेकअप, इस तरह से क्रैंक को चेकअप कीजिएगा तो थोड़ा आपको साइड प्ले रहेगा, लेकिन साइड प्ले से कुछ नहीं होगा। सेंटर प्ले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एक बाल बराबर भी क्रैंक के अंदर सेंटर प्ले नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंजन का जो गड़गड़ाहट परपराहट का साउंड है वो कभी भी रिमूव नहीं होगा। ये चीज पे मेन फोकस करना, ये नहीं अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम ही हाफ इंजन का काम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ही बाइक का हाफ इंजन ओपन करवाए, इंजन ओपन करवाए, उस टाइम भी अगर आपको लगे कि क्रैंक में थोड़ा भी साउंड है तो आपको फुल इंजन का काम करवा लेना है। ये नहीं कि क्रैंक में थोड़ा ही साउंड है तो चलने दीजिए, ऐसा नहीं है, नहीं तो इंजन का साउंड कभी रिमूव नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं बाइक में कौन कौन पार्ट रिप्लेस करना चाहिए फुल इंजन में, क्योंकि देखिए अभी ये मेरे पास जो क्रैंक देख रहे हैं हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक का है, स्प्लेंडर प्रो है, सेल्फ स्टार्ट बाइक है। एक अभी हमने होंडा ड्रीम न्यू बाइक, होंडा ड्रीम युगा बाइक का 110 सीसी बाइक का इंजन ओपन किया,
जिस बाइक का 4 महीना पहले इंजन का काम हुआ था, फुल इंजन का, अभी दोबारा हम फुल इंजन ओपन किया, उसमें आपको दिखला रहे कि वहां पे मैकेनिक क्या लापरवाही किया, वो भी आपको दिखलाएंगे। अभी हम इंजन ओपन किया स्प्लेंडर बाइक का, जो स्प्लेंडर प्रो सेल्फ स्टार्ट बाइक है। सबसे पहले आप लोग हाफ इंजन का काम करते हैं, फुल इंजन का वो तो बतला दे, फुल इंजन में क्रैंक का काम होता है, तो क्रैंक आपको कैसे पता करना है वो भी आपको बतला दे। बट जब भी आप फुल इंजन ओपन करते हैं, सबसे पहले इंजन चैम्बर को कुछ इस तरह से प्रॉपर अच्छा से वॉश करना है, कहीं भी कचरा नहीं होना चाहिए। अगर आप हाफ इंजन भी ओपन कर रहे हैं तो हाफ इंजन में भी आप हेड ब्लॉक को प्रॉपर अच्छा से वॉश कीजिए, बिल्कुल नया जैसा चमकता धमकता रहेगा। उसके बाद देखिए टोटल पार्ट को हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से क्लीन कर लिए। उसके बाद हम बात करें तो हाफ इंजन का जब भी आप काम करते हैं तो ये क्या आता है, इंजन स्किन फिल्टर, जिसको हम लोग सेक्शन फिल्टर बोलते हैं। फिल्टर खराब है तो इसको रिप्लेस कर देना है, अगर ये सही है तो इसको क्लीन कर देना है। उसके बाद हम बात करें हाफ इंजन में कई मैकेनिक भाई लोग क्या करते हैं, कम पैसा में इंजन बनाने के चक्कर में क्लच हब क्लच सेंटर को रिप्लेस नहीं करते हैं। देखिए जब भी अगर आपके बाइक में लगे कि क्लच हब या सेंटर खराब है तो उस टाइम आपको हाफ इंजन का काम है, फुल इंजन का काम हो, क्लच हब सेंटर को रिप्लेस कर देना है। इससे भी आपको इंजन में साउंड में डिफरेंट देखने को मिलेगा। सबसे इंजन में जो साउंड में डिफरेंट आता है, हाफ इंजन का काम है, फुल इंजन का काम है। हाउसिंग कटोरा से भी आता है, हाउसिंग कटोरा से एक अजब ही टक 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 का साउंड आएगा, जो कि ज्यादातर यामाहा वाईबीआर ग्लैडिएटर में आपको साउंड फेस करने को मिलेगा। देखिए हाफ इंजन का काम है, फुल इंजन का काम है। जब भी आप हेड ब्लॉक ओपन करते हैं उसके साथ साथ अगर आपको पता चल जाता है क्रैंक देख करके हाफ इंजन का काम है, उस टाइम आप हाउसिंग कटोरा को एक बार देखिए, क्लच चैम्बर को ओपन करके इस तरह से हाउसिंग को एक बार आगे पीछे करके चेकअप कीजिए। हाउसिंग कटोरा में अगर प्ले है या हाउसिंग कटोरा यहाँ से कटा हुआ है तो हाउसिंग कटोरा को रिप्लेस कीजिए। अगर हाउसिंग कटोरा कटा हुआ नहीं है, इस तरह से अगर आपको थोड़ा भी साइड प्ले लग रहा है तो लेथ वाले भाई के पास ले जाइए। इसके अंदर में टोटल आपको 6 ठो रबर लगता है, सभी रबर को रिप्लेस कराइए, नहीं तो इंजन से टक 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 आपको काफी ज्यादा साउंड सुनाई देगा। ये भी काम आ जाता है, हाफ इंजन फुल इंजन दोनों में ये चीज आपको चेकअप करना रहता है। आते हैं उस टाइम कनेक्टिंग रॉड रिप्लेस कीजिए, कनेक्टिंग रॉड का पिन रिप्लेस कीजिए, इसके अंदर में गजल पिन लगता है उसको रिप्लेस कीजिए, एंड आप दोनों इस सेंटर बेयरिंग को रिप्लेस कीजिए, तभी आपका साउंड जो है मस्त मोला मक्खन मिलेगा। आगे और भी आपको कुछ ऐसे टिप्स है जो बतलाऊंगा, उससे भी आपको साउंड में काफी डिफरेंट मिलेगा। वो पार्ट अगर आप रिप्लेस नहीं कीजिए तो कभी इंजन का साउंड आपको नया जैसा देखने को नहीं मिलेगा। इंजन का हाफ इंजन का काम हो या फुल इंजन का काम हो, तो हाफ इंजन में सबसे मोस्ट अहम भूमिका निभाता है ये जीपीडी पिनियन, जिसको हम लोग ड्राइव गियर पिनियन बोलते हैं। चाहे आप हाफ इंजन का काम कर रहे हैं या फुल इंजन का काम कर रहे हैं, काफी मैकेनिक भाई लोग पैसा बचाने के चक्कर में इस पिनियन को नहीं रिप्लेस करता है। जी फ्रेंड्स, आपने सही सुना, इस पिनियन को रिप्लेस नहीं करता है, जिसके वजह से इंजन का साउंड जो है बिल्कुल रद्दी से रद्दी, बेकार से बेकार थर्ड क्लास का साउंड आने लगता है। जीपीडी पिनियन, ये प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन, इसको जीपीडी पिनियन बोलते हैं। और जीपीडी पिनियन मान लीजिए देखिए, एक क्रैंक में लगा रहता है और ये क्लच शाफ्ट से हाउसिंग कटोरा सेटिंग रहता है। जब भी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं जीपीडी पिनियन कुछ इस तरह से मूव करते रहते हैं। जब बाइक को स्टार्ट करते हैं इस तरह से मूव करता है, 30,000-40,000 किलोमीटर चलने के बाद जीपीडी पिनियन थोड़ा बहुत एक बाल बराबर, एक पेपर बराबर थोड़ा बहुत घिसता है, जिसके वजह से इस दोनों पिनियन के बीचों बीच इस तरह से गैप आ जाता है। गैप आने की वजह जब भी हम बाइक को स्टार्ट करके ड्राइव करते हैं तो एक अजीब सा हियाने का जो साउंड आते रहता है वो जीपीडी पिनियन से ही आते रहता है। तब आप लोग बतलाते हैं कि इंजन बनाने के बाद इंजन का साउंड अच्छा नहीं हुआ। तो जब भी आप हाफ इंजन या फुल इंजन का काम करते हैं उस टाइम आपको इस पार्ट को जरूर रिप्लेस करना है। ये नहीं कि रिप्लेस नहीं करना है, इस जीपीडी पिनियन को आपको रिप्लेस करना है। ज्यादातर रिप्लेस करना पड़ता है हीरो होंडा बाइक में। अगर यामाहा वाईबीआर ग्लैडिएटर है तो उसमें चल भी सकता है, बट हीरो का बाइक है, स्प्लेंडर है, पैशन प्रो है, डिलक्स है, टीवीएस स्टार सिटी है, अपाचे है, इन सब में आपको प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन को आपको जरूर रिप्लेस करना है, नहीं तो आपका इंजन का साउंड अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। देखिए तो आप जीपीडी पिनियन का पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी हाफ इंजन फुल इंजन काम करते हैं उस टाइम आपको जीपीडी पिनियन को जरूर रिप्लेस करना है। उसके बाद हम बात कर ले तो एक आता है केम सॉफ्ट, जो कि बाइक के हेड में लगा रहता है। तो काफी मैकेनिक भाई लोग क्या करते हैं, केम का जो बेयरिंग है इसको पुराना बेयरिंग पे सेटिंग करता है। लेकिन अगर आपका बाइक 40,000-50,000 किलोमीटर चल गया, उस टाइम हाफ इंजन फुल इंजन का काम करे तो एक बार आपको केम बेयरिंग को जरूर रिप्लेस करना है। अगर केम कटा हुआ है तो केम को रिप्लेस कीजिए। अगर केम बेयरिंग नहीं कटा हुआ है, और केम नहीं कटा हुआ है और केम का बेयरिंग आपको थोड़ा भी इस तरह से साइड पे या सेंटर पे लगे तो आपको दोनों का दोनों केम बेयरिंग को रिप्लेस कर देना। इससे भी आपका इंजन का साउंड में काफी डिफरेंट देखने को मिलेगा। इन सब बेयरिंग का ज्यादा प्राइस नहीं है, इसलिए आपको बतलाते हैं कि जब भी आप इंजन का काम करते हैं एक एक पार्ट को चेकअप करने के बाद ही इंजन का आप काम कीजिए, नहीं तो इंजन का साउंड मस्त मोला मक्खन नहीं मिलेगा। अगर बेयरिंग ढक है तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, नहीं तो आपका इंजन का साउंड अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात कर ले, एक आता है कि आप काफी कमेंट है कि भैया फुल इंजन का काम कर रहे हैं तो ऑल बेयरिंग को चेंज कर दे, तो ऐसा नहीं है।
इंजन के मेन चैम्बर में बैरिंग लगा है, अगर ये बैरिंग आपको प्रॉपर सही है, बैरिंग खराब नहीं, तो इन सब बैरिंग को रिप्लेस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन्हें के बिल बनाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा दे क्लाइंट को और क्लाइंट का ऐसी की तैसी बैन बच जाए, ये भी आपको काम नहीं करना। जो पार्ट चलने लायक उसको चलने देना। आपको पहले ही बताया, मान लीजिए जब इस बाइक का फुल इंजन का काम होगा और क्लच हब और क्लच सेंटर इस बाइक का देखिए प्रॉपर सही है, कहीं से भी खराब नहीं है, तो क्लच हब क्लच सेंटर को कभी हम रिप्लेस नहीं करेंगे। इस बाइक में नॉर्मल हम क्लच प्लेट को रिप्लेस कर देंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। मान लीजिए हब सेंटर खराब रहता है तो हब सेंटर को भी हम रिप्लेस कर देते हैं। ये नहीं कि फुल इंजन या हाफ इंजन काम करे तो क्लच हब क्लच सेंटर को क्लच असेंबली रिप्लेस कर दे। जो पार्ट खराब नहीं है उसको प्रॉपर आप इस तरह से अच्छा से क्लीन करके फिर से इंजन का काम कर दीजिए, नया जैसा साउंड मिलेगा। बट साउंड फटने का मात्र जो है 3 ही रीजन है। एक है क्रैंक अगर खराब रहेगा तो भी साउंड आपका इंजन का फटेगा। दूसरा हो गया केम का बैरिंग परफेक्ट होना चाहिए, केम कटा नहीं रहना चाहिए। अगर केम कटा हुआ है, बैरिंग खराब है, तो भी इंजन का साउंड आपको मस्त मला मक्खन नहीं मिलेगा। और तीसरा हो गया प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन। ये तीनों में से कोई भी पार्ट खराब रहेगा तो भी आपको इंजन से साउंड अच्छा देखने को मिलेगा। ये तीनों पार्ट परफेक्ट सही होना चाहिए, तब आपका इंजन का साउंड प्रॉपर नया जैसा मिलेगा। उसके साथ साथ हम बात करते, एक आता है बाइक का टाइमिंग चेन, जिसको हम लोग केम चेन बोलते हैं। ज्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं, हाफ इंजन फुल इंजन काम करते हैं, टाइमिंग किट रिप्लेस नहीं करके टाइमिंग चेन रिप्लेस कर देते हैं। उस टाइम भी बहुत जल्द टाइमिंग चेन से साउंड आ जाएगा। तो ऐसा गलती आपको नहीं, जब भी आपको लगे हाफ इंजन फुल इंजन काम करे, टाइमिंग किट खराब है, तो फुल असेंबल टाइमिंग किट को ही रिप्लेस करना है, तो भी आपको इंजन का साउंड अच्छा मिलेगा। नहीं तो इंजन का साउंड 2 से 4 रोज में ही खराब हो जाएगा। ज्यादातर मैकेनिक भाई लोग टाइमिंग चेन रिप्लेस कर देते हैं, ना गेट रबर रिप्लेस करते हैं, ना ऑयल पंप रिप्लेस करते हैं, नहीं आपको एक ये पुश रॉड आता है, पुश रॉड को रिप्लेस करते हैं। तो हाफ इंजन टाइम में आपको सबसे पहले इंजन का काम करते हैं, तो उस टाइम इंजन का काम करते हैं, बाइक का टाइमिंग चेन रिप्लेस करते हैं, उस टाइम पुश रॉड एंड पुश रॉड का रबर एंड टाइमिंग किट आप रिप्लेस कर दिए, साउंड जल्दी नहीं आएगी। ये सब पार्ट आपको आता है इंजन के काम में, लेकिन इन सब छोटे छोटे पार्ट को आप रिप्लेस नहीं करते हैं, और जिसके लेकर इंजन का साउंड अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है। इन किट को आप जरूर रिप्लेस करें। इससे ये होगा कि जगह जगह से जो इंजन है लीकेज का प्रॉब्लम आता है, इंजन बनाने के बाद वो प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। 1 या 2 ओरिंग कटा रहेगा तो भी आपको इंजन से कहीं से इंजन है लीकेज का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, तो आप ओरिंग को जरूर रिप्लेस करें। आप बल्ब सील डालते हैं ऑयल को रोकने के लिए, तो बल्ब सील आप जेन्युइन यूज कीजिए, लोकल बल्ब सील बिल्कुल यूज नहीं कीजिए। इससे भी आपका बाइक जो है व्हाइट स्मोक देने लगा। जब भी आप इंजन के अंदर कोई भी पार्ट यूज करते हैं तो जेन्युइन पार्ट का यूज कीजिए, लोकल पार्ट भूल से भी आप नहीं कीजिए, भूल से भी आप लोकल पार्ट का यूज नहीं कीजिए, नहीं तो इंजन का साउंड बेकार हो जाएगा। मान लीजिए टिप्पी डिप इंजन है, ये आपको मार्केट वाला भी मिल जाएगा, तो इस पार्ट को आपको भूल से लोकल नहीं यूज करना, नहीं तो इंजन का बैन बच जाएगा, साउंड आपको कभी अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात कर ले तो क्रैंक में आप जब भी बैरिंग डलवाते हैं तो गोली गिनती करके डालिए, जितना गोली का पहले बैरिंग लगा है उतना ही गोली का आपको फिर से बैरिंग डलवाना है, और जेन्युइन बैरिंग डलवाइए। एनबीसी का डलवाते हैं, एसकेएफ का डलवाते हैं, फैक का डलवाते हैं, जेन्युइन बैरिंग डलवाइए, ये नहीं कि लोकल बैरिंग यूज कीजिए। उसके बाद केम का बैरिंग रिप्लेस करते हैं तो एनबीसी एसकेएफ फैक का यूज करते हैं, तो जेन्युइन यूज कीजिए। फर्स्ट कॉपी या इधर उधर मार्केट वाला बैरिंग का इंजन के अंदर कोई भी पार्ट को आपको यूज नहीं करना है। उसके बाद हम बात कर ले, एक आता है एलसील किट, जो कि इंजन का काम करते वक्त काफी मैकेनिक भाई लोग इस पार्ट को रिप्लेस नहीं करते हैं। ये रिप्लेस करना पड़ता है, फुल इंजन का काम होता है तब जाकर के। हाफ इंजन में 1-2 एलसी लगता है, वो उतना माइनर नहीं, अलग से मिल जाएगा। बट जब भी आप फुल इंजन का काम करते हैं, इंजन के अंदर जितना भी एलसी लगा है, एक एक एलसी को आपको रिप्लेस कर देना है। इससे ये हुआ कि कहीं से भी इंजन बनाने के बाद इंजन लीकेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो काफी क्लाइंट मेरे पास भी आता है कि 2 महीना पहले इंजन बनवाए, देखिए इंजन लीकेज कर रहा है। और ज्यादातर एक और प्रॉब्लम है कि इंजन बनाने के बाद जो ऑयल लीक करने लगता है वो गैस किट से भी होता है। इंजन का जो पैकिंग है गैस किट है, लोकल गैस किट यूज कर देते हैं, कोई मार्केट वाला इधर उधर कंपनी का गैस किट अगर यूज कीजिएगा तो प्रॉपर वो फेस पे नहीं आएगा, जिसके लेकर इंजन लीकेज करने लगा। का हेड, ये काम आपको हाफ इंजन है या फुल इंजन है, ये पार्ट आपको मोस्ट पॉपुलर है, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। हेड का आप काम करवाते हैं तो सबसे पहले बात कर ले, ये बल्ब है, बल्ब आप नया डालिए। हम एक बार लेथ पे गए थे तो देखे थे एक मैकेनिक भाई को कि बोला कि पुराना बल्ब अभी से इसी को क्लीन करके इसी पे ग्राइंडिंग कर दीजिए, नया बल्ब नहीं डालिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब भी आप इंजन का काम करवाते हैं उस टाइम आप बल्ब को रिप्लेस कीजिए। एंड एक देखिए यहाँ पे बल्ब के अंदर एक बल्ब जो फिट रहता है हेड में, और हेड के अंदर एक यहाँ पे गाइड लगा है, इसी के अंदर इस तरफ से बल्ब सील लगता है जो ऑयल को रोकने के लिए काम आता है। देख रहे टोटल पार्ट को हम अच्छा से वॉच कर लिए। बट ये जो एक गाइड लगा है, ये देखिए ये गाइड जो है, ये गाइड जो देख रही है, ये एग्जॉस्ट वाला बल्ब है। तो ये नहीं सोच लीजिए हम इनलेट में डाल रहे हैं तो इनलेट में फिट करेंगे, आपको बतलाने के लिए बतला रहे हैं। तो जब भी आप हाफ या फुल इंजन का काम करते हैं उस टाइम आप गाइड को जरूर चेकअप, गाइड को मान लीजिए इस तरह से देखिए, इस तरह से आप चेकअप कीजिएगा ना। देखिए गाइड में बिल्कुल भी ना साइड प्ले है ना सेंटर प्ले, थोड़ा भी आपको लगे साइड प्ले है
तो आप लेथ पे जा करके बोलिए कि भाई इसका गाइड को रिप्लेस कर दीजिए। अगर गाइड कटा रहेगा तो भी इंजन का साउंड आपको खराब देखने को मिलेगा। जब भी आप हाफ या फुल इंजन काम करते हैं उस टाइम गाइड को प्रॉपर इस तरह से आप अच्छा से चेकअप कीजिए। कोई भी इनलेट या एग्जॉस्ट का गाइड खराब है तो आप गाइड को रिप्लेस कर दिए, नहीं तो बाइक आपका व्हाइट स्मोक देने लगा, धुआं भी देने लगा। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना। जब भी इंजन का काम करते एक एक पार्ट को चेकअप कीजिए। इस तरह से आप इंजन का काम कंप्लीट कीजिए। कभी नहीं आपका बाइक जो है जल्दी व्हाइट स्मोक देगा, ना ही बाइक धुआं देगा, और इंजन का साउंड हमेशा हमेशा के लिए नया जैसा रहेगा। और काफी लॉन्ग सर्विस आपको इंजन को देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत ऐसे क्लाइंट कमेंट करते हैं कि भाई 20,000 पे धुआं दे दिया, 10,000 पे दे दिया, 5,000 पे दे दिया, फर्स्ट सर्विस में ही 700 किलोमीटर इंजन ऑयल चेंज करने के कम इंजन ऑयल बाहर निकला। ये सब प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा जब आप अच्छा से एक एक पार्ट को चेकअप करके इंजन का काम करेंगे एंड जेन्युइन पार्ट का आप यूज करेंगे तब, ना कि मार्केट वाला पार्ट यूज कर लिए फिर इंजन का बैन बच जाएगा। तो इन सब पार्ट पे हम लोग फोकस नहीं करते, कम पैसा में इंजन का काम करने के चक्कर में इंजन का बैंड बजा देते हैं। अभी हम देखिए जो भी पार्ट हम लाए हैं टोटल जेन्युइन पार्ट है। गैस किट है तो गैस किट अच्छा कंपनी का, ये कंपनी का गैस किट हम यूज करते हैं, काफी अच्छा चलता है। और एक ये इंजन ऑयल सील है, तो इंजन ऑयल सील किट है ये एसटीए का। एसटीए बहुत ही अच्छा कंपनी है, एसटीए का जेन्युइन सप्लाई एलसील आता है, इसलिए हमने एसटीए का एलसील किट यूज कर रहे हैं। बाकी टोटल पार्ट यहाँ पे जेन्युइन है। इसमें हम अभी क्लच प्लेट ऐड नहीं किया है क्योंकि क्लच प्लेट जेन्युइन मार्केट से मंगवाना पड़ेगा, हमारे वर्कशॉप पे अभी अवेलेबल नहीं था। तो क्लच प्लेट भी आप रिप्लेस करें। जब भी आप हाफ इंजन या फुल इंजन का काम करें तो उस टाइम आपको क्लच प्लेट को भी रिप्लेस करना है। नहीं तो ये होगा कि मार्केट वाला क्लच प्लेट डलाइएगा तो 1 से 2,000 किलोमीटर जाते जाते बाइक में पिकअप का इशू आ जाएगा, फिर आप मैकेनिक का चक्कर लगाते रहिएगा। लोकल क्लच प्लेट का लेदर बहुत जल्द घिस जाता है, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना। जब भी आप इंजन के अंदर कोई पार्ट डालते हैं तो अच्छा कंपनी का पार्ट यूज कीजिए। और आप लोगों को हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज और बता रहे इंजन का काम अब हम बात कर लेते। देखिए ये है मेरे पास होंडा कंपनी का ड्रीम युगा बाइक का, हम जो बतलाए थे कि 4 महीना पहले इस बाइक का इंजन का काम हुआ था। और इंजन का आप देखिए, आपको लग रहा है कि 4 महीना पहले इंजन का काम हुआ था, जो क्लाइंट का कहना है 4 महीना पहले का मुझे बिल भी दिखलाया था। और देख रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड वगैरह प्रॉपर नया डाला हुआ है। 4 महीना पहले बाइक का फुल इंजन का काम हुआ था, बाइक चिमनी से बेकार धुआं देने लगा। उसके साथ साथ बात कर ले, देखिए क्लच सेंटर का आप कंडीशन देख लीजिए। जबकि क्लाइंट का कहना है कि इस बाइक का फुल इंजन में हमने 9,000 रुपया खर्च किए हैं। और देखिए न ही क्लच हब रिप्लेस किया है मैकेनिक ने, न ही क्लच सेंटर रिप्लेस किया, बिल्कुल पैसा लूट लिया है। उसके साथ साथ बोला कि फुल इंजन का काम किया। और करेंक का देखिए, करेंक बैरिंग का 4 महीना में ये कंडीशन नहीं होगा। और इसको अच्छा से क्लीन भी कर देंगे ना तो इसका गोली जो है क्लीन नहीं हो पाए, क्योंकि इंजन का आप कलर देख लीजिए, करेंक बैरिंग का कलर देख लीजिए। तो काफी मैकेनिक भाई लोग क्या करते हैं, करेंक का कनेक्टिंग रॉड जो बतलाए थे कनेक्टिंग रॉड को रिप्लेस कर देते और इंजन का मेन बैरिंग को रिप्लेस नहीं करते हैं पैसा बचाने के चक्कर में। तो ऐसा गलती नहीं कर। जब भी आप करेंक का काम करवाते हैं तो आप करेंक का दोनों मेन बैरिंग को रिप्लेस कीजिए, नहीं तो साउंड कभी आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और यही बाइक का यहाँ पे देखिए, अभी हम करेंक लेथ से बनवा करके लाए, जो कि इसके अंदर है। इस बाइक में कनेक्टिंग रॉड नया डाला है, जो कि बोल रहा था कि 4 महीना पहले फुल इंजन का काम हुआ है। और देखिए अभी इसमें हम कनेक्टिंग रॉड नया डाला हुआ है। इसका कनेक्टिंग रॉड का पिन नया है, इसके अंदर में जो केज बेरिंग लगा है केज बेरिंग नया है। उसके बाद देखिए दोनों का दोनों सेंटर बेरिंग हमने नया डाले हैं। देखिए दोनों का दोनों सेंटर बेरिंग नया है। अब आप ही बतलाइए, दोनों बेरिंग को चेकअप करके बतला सकते हैं कि 4 महीना पहले का जो बेरिंग आपको लग रहा है, आप कमेंट करके बतलाइए। मुझे नहीं लगे 4 महीना में ऐसा नया बेरिंग रहेगा, लेकिन 4 महीना में ये कलर हो जाएगा बेरिंग का। मुझे नहीं लग रहा है कि इस बेरिंग को रिप्लेस किया होगा। अगर रिप्लेस भी क्या होगा तो इंजन बनाने के बाद ज्यादा मुनाफे के चक्कर में क्या होगा कि इसके अंदर लोकल इंजन ऑयल का यूज क्या होगा, उसके बाद ही इंजन का ये कलर हो सकता है। या नहीं तो इंजन को अच्छा से वॉश नहीं करके जैसे तैसे इंजन को फिट कर दिया है। देखिए इंजन में किस तरह से स्कैम होता है। 4 महीना में इंजन बनता है और इंजन का कोई पार्ट रिप्लेस नहीं होता, 9-10 हजार रुपया लग जाता है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। कोई अच्छा मैकेनिक के पास जाकर के इंजन का काम करवाइए, नहीं तो इंजन का कस्टमर निकल जाएगा। और देखिए काफी मुझे ये भी कमेंट है कि भैया कौन सा अच्छा इंजन ऑयल होगा। आप जब भी बाइक में इंजन बनाते हैं, इंजन नहीं भी बनाते तो कोई अच्छा कंपनी का इंजन ऑयल यूज कीजिए। इधर उधर मार्केट वाला फेक स्कैम वाला इंजन ऑयल यूज नहीं कीजिए। डुप्लीकेट कॉपी इंजन ऑयल का आप यूज भूल से भी नहीं कीजिए। मान लीजिए अभी हम फुल इंजन का अच्छा से अच्छा काम कर दिए, टोटल जेन्युइन पार्ट डाल दिए, लेकिन लोकल इंजन ऑयल डाल देंगे तो होगा क्या कि बाइक का बैन बच जाएगा, कस्टमर निकल जाएगा। क्योंकि इंजन ऑयल लोकल रहेगा, कुछ ही दिन में 100-150 किलोमीटर जाते जाते इंजन ऑयल का बैन बजेगा, खराब हो जाएगा, हर एक कल पुर्जा को घिस देगा, फिर बाइक व्हाइट स्मोक देने लगा। तो ऐसा लापरवाही आपको नहीं करना है। जब भी इंजन का काम करवाते हैं जेन्युइन इंजन ऑयल यूज कीजिए। और फर्स्ट सर्विस तक आप बाइक को नहीं रपेटिए, नहीं ज्यादा थ्रोटल दीजिए, नहीं फुल एक्सीलेटर दीजिए।
नॉर्मल आप 50 से 60 के स्पीड में ड्राइव कीजिए, फर्स्ट बार इंजन ऑयल चेंज हो जाता है, उसके बाद आप बाइक को थोड़ा बहुत आप रफेट सकते हैं, ओवर स्पीड चला सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑयल पंप, हाफ इंजन का काम हो, फुल इंजन का काम हो, ऑयल पंप को आप ओपन करके अच्छा से इसको क्लीन कीजिए। एंड अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बहुत हेड तक इंजन ऑयल पहुंच रहा है तो उस टाइम आपको ऑयल पंप को रिप्लेस कर देना है। ऑयल पंप, बहुत बाइक में ऑयल पंप का फिल्टर लगा रहता है, फिल्टर रिप्लेस करना है। और सबसे ज्यादा कि हाफ या फुल इंजन का काम करते हैं तो एयर फिल्टर को भाई रिप्लेस करना नहीं भूलिएगा। बाइक में थ्रोटल बॉडी लगा है, थ्रोटल बॉडी को क्लीन कीजिए। कार्बोरेटर लगा है, कार्बोरेटर क्लीन कीजिए। स्पार्क प्लग जेन्युइन डालिए, लोकल स्पार्क प्लग बिल्कुल नहीं डालिए, नहीं तो आपका बाइक में इंजन बनाने के बाद मिसिंग का प्रॉब्लम आएगा, झटका का प्रॉब्लम आएगा और बार बार आप गैरेज का चक्कर लगाते रहिएगा। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। और आपको इंजन के रिलेटेड या बाइक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप हमसे फटाफट से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम, टेक केयर, बाय बाय।